वो आदमी जादू की तरह है। जैसे ही वह विमान से उतरा, जब वह आव्रजन दस्तावेज कर रहा था, कस्टम ने उसे बताया कि उसका राष्ट्र अब उपलब्ध नहीं था। पता चला जब वह उड़ रहे थे, उनका देश राजनीतिक उथल पुथल में था। पुरानी सरकार की जगह नई सरकार आई है, इसलिए उनका वीजा और पासपोर्ट खत्म हो गया। मैं उस समय एक स्टेटलेस व्यक्ति था। उन्हें देश में प्रवेश करने या देश छोड़ने की अनुमति नहीं है। वो अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सका या अपने देश वापस नहीं जा सकता। कोई रास्ता नहीं है, उसे एयरपोर्ट पर रुकना पड़ा। यह 2004 में 9 महीने हवाई अड्डे पर फिल्म है। यह 2 गुना पर 8.8 स्कोर करता है। मुख्य भूमिका ऑस्कर टॉम हैंक्स ने निभाई थी। पुरुष प्रधान को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए वह दूसरों के साथ संवाद नहीं कर सकता। इस समय उन्होंने टेलीविजन पर अपने देश के दंगों की खबर देखी, लेकिन प्रसारण खत्म होने से पहले ही टीवी दूसरी खबर में बदल गया। वो जल्दी से दूसरे टीवी देखने के लिए दौड़ा। ठीक वैसे ही वह एक के बाद एक टीवी देखने के लिए पूरे एयरपोर्ट पर दौड़ पड़ा। अंत में उसे कहानी समझ में आई। वह स्थिति के बारे में पूछने के लिए घर बात करना चाहता है, लेकिन वह नहीं जानता कि सार्वजनिक फोन का उपयोग कैसे किया जाता है, और उसके आसपास के लोगों ने भी उसकी मदद नहीं की। वह विशाल हवाई अड्डे में इतना छोटा हो गया। यदि आप पहले ही आ चुके हैं तो बेझिझक रहें। शाम के समय मेन लीड बोर्डिंग गेट नंबर 67 पर आ गया, जिसकी मरम्मत अभी भी चल रही है। वहाँ कोई नहीं था, इसलिए वह परेशान नहीं होता, लेकिन कुर्सी बहुत छोटी है। वह चैन से सो नहीं पाया। उसे सूटकेस से पेचकस निकालना पड़ा और कुर्सियों को ठीक किया। फिर वह वहीं रहने लगा। वह भी धीरे धीरे हवाई अड्डे पर जीवन के अनुकूल हो गया। दिन में उसने एयरपोर्ट के आसपास पजामा पहना। शाम को वह आराम करने के लिए बोर्डिंग गेट नंबर 67 पर वापस चले गया, लेकिन उनका वजूद एयरपोर्ट मैनेजर की आंखों में कांटा बन गया, क्योंकि हवाई अड्डे पर रहने वाले पुरुष प्रधान जैसे बेघर लोग उसके प्रदर्शन से प्रभावित हैं। गंजे प्रबंधक ने मूल रूप से सोचा था कि पुरुष नेतृत्व हवाई अड्डे पर रहेगा तो जल्दी निकल जाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से पुरुष नेतृत्व बेवकूफ लग रहा था। लेकिन वह मूर्ख नहीं है, वह एक ईमानदार आदमी है। भाग जाने जैसी बातें वह नहीं करेगा। गंजा प्रबंधक ने उसे एक संकेत देने के लिए पाया। दोपहर में सुरक्षा गार्ड की ब्रीफिंग होगी, 5 मिनट का खाली समय होगा। इन 5 मिनट में अगर वह एयरपोर्ट छोड़ना चाहे तो किसी को पता नहीं चलता। दरअसल वह जानबूझकर मछली को हुक काटने के लिए छोड़ रहा है। वह इससे छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन पुरुष नेतृत्व में नहीं लिया गया। वह एयरपोर्ट को अपना घर मानता है। सोने की जगह तो हो गई, लेकिन खाने पीने का क्या? अगर उसने कुछ नहीं खाया तो उसे भूख लगी होगी। आंखों के सामने स्वादिष्ट खाने का गुच्छा देखकर नर्स सीता केवल अस्थायी रूप से कुकीज और केचप से बनी नकली सैंडविच खा सकता है। सौभाग्य से पुरुष नेतृत्व ने पैसा बनाने का एक तरीका खोज लिया। उसने देखा कि एक महिला गाड़ियों को वापस स्थिति में धकेल रही है। इसके आगे की मशीन एक सिक्का जारी करता है, तो उसने गाड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कुछ पैसे जुटाने के लिए उसका खाना कुकीज से बनी नकली सैंडविच से असली सैंडविच में बदल गया। उसके बाद के दिनों में वह हवाई अड्डे पर ट्रॉलियों को इकट्ठा करना जारी रखता था। लंबी लाइन में लगी ट्रॉलियां, प्राप्त सिक्के भी अधिक थे। आखिर उसके पास पैसा था। मेयर लीव 9 महीने से एयरपोर्ट पर रह रहा है, क्योंकि उनके देश में राजनीतिक उथल पुथल है। मैं एक स्टेटलेस व्यक्ति बन गया। एयरपोर्ट के गंजे मैनेजर ने उससे कहा, जब तक आप कहते हैं कि आप अपने देश लौटने से डरते हैं, तब तक आप राजनीतिक शरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। हवाई अड्डे को छोड़कर यूएस इंटीरियर में प्रवेश करना पुरुष प्रधान को पहले तो समझ नहीं आया, इसलिए उसने फिर पूछा, डर किस बात का? गंजा प्रबंधक ने कहा, अपने देश से डरते हो? पुरुष नेतृत्व इसे मिला। यदि आप राजनीतिक शरण स्वीकार नहीं करते हैं तो आपको हवाई अड्डे पर रहना होगा। दूसरों के साथ संवाद करने में सक्षम होने के लिए उसने खुद को अंग्रेजी सिखाई। जो अंग्रेजी नहीं समझ सकता, उससे अब वह अंग्रेजी का इस्तेमाल लड़कियों से फ्लर्ट करने के लिए भी कर सकता है। यह सही है, वह अपने प्यार से हवाई अड्डे पर मिला। वह फ्लाइट अटेंडेंट है। उन दोनों की मुलाकात कुछ समय पहले संयोग से हुई थी। उस दिन जब उसे फोन आ रहा था, पुरुष नेतृत्व उसके करीब हो गया। उसने उसकी बातचीत सुन ली और उसे पता चल गया कि वह टूट गई है। इसलिए उसने उसे दिलासा देने के लिए अपनी बड़बड़ाती हुई अंग्रेजी का इस्तेमाल किया। वह अकेली थी, इसलिए उसने उसे बाहर खाने का प्रस्ताव दिया। लेकिन पुरुष नेतृत्व हवाई अड्डे से बाहर नहीं जा सकता और उसके पास एक उच्च श्रेणी के रेस्तरां में खाने के लिए ज्यादा पैसे नहीं हैं। लड़की को डेट करने में सक्षम होने के लिए उसने अंशकालिक नौकरी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया, क्योंकि उसका पता बोर्डिंग गेट नंबर 67 था। फोन नंबर हवाई अड्डे का सामान्य नंबर था। सभी को लगा कि वह ऐसा उपहास है। रात में उसे नहीं पता था कि क्या करना है, इसलिए वह हवाई अड्डे के चारों ओर चला गया। उसने एक दीवार देखी जो अभी भी अधूरी थी। फिर उसने सारी रात इसे ठीक करने में बिताई। अगली सुबह जब मजदूर देखने आए, हैरान तुरंत पुरुष नेतृत्व को साथ काम करने देता है। इसके अलावा वेतन खराब नहीं था। नौकरी मिलने के बाद पुरुष प्रधान का जीवन अधिक स्थिर लग रहा था। प्रेम कहानी भी आगे बढ़ने लगी। हवाई अड्डे पर उनका जीवन भी बहुत बुरा नहीं था, और एक बात के लिए हर किसी को उसके बारे में एक अलग दृष्टिकोण देना। उस दिन एक यात्री था जो मनमाने ढंग से विमान में दवा लाता है, इसलिए उसे हिरासत में लिया गया। शख्स का मिजाज बेहद बिगड़ गया था। वह आत्महत्या करना चाहता था।
भले ही उन्होंने एयरपोर्ट पर सभी सुरक्षा बलों को लामबंद कर दिया, लेकिन वह उसे संभाल नहीं पाए, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि वह क्या कह रहे हैं। यह अच्छा था कि पुरुष प्रधान उसकी भाषा समझ सकते थे। बात करने के बाद पुरुष प्रधान को पता चला कि उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हैं, वह मरने वाले हैं। यह दवा उन्होंने अपने पिता के लिए खरीदी है, लेकिन यह एयरपोर्ट का नियम था, सभी अस्वीकृत दवाओं को रोक दिया जाएगा। गंजे मैनेजर के सामने घुटने टेकने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था और उससे विनती की कि उसे जाने दें, लेकिन गंजा मैनेजर ने फिर भी दवा रखने की जिद की। उसने गार्ड को आदमी को रखने के लिए भी कहा। उसे दयनीय देखकर पुरुष प्रधान ने उस पर दया की, इसलिए उसने इसे बदलकर उस दवा की मात्रा में बदल दिया जो उसने पहाड़ी बकरी के लिए खरीदी थी। अपने पिता के लिए नहीं, उसने गलत सुना था। इतने लंबे समय तक एयरपोर्ट पर रहने के कारण मेल लीड को बहुत सारे नियम पता थे। उनमें से एक यह था कि अगर जानवरों को दवा दी जाती है तब निरीक्षण पास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हवाई अड्डे को यात्री को दवा वापस करने की आवश्यकता थी। उस यात्री ने उत्साह से पुरुष प्रधान को गले लगा लिया। पुरुष नेतृत्व ने उसकी मदद की, लेकिन खुद को बड़ी परेशानी में डाल दिया। गंजा मैनेजर उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगा। उन्होंने पुरुष नेतृत्व को चेतावनी दी, जब तक वह वहाँ है मेल लीड को कभी भी एयरपोर्ट छोड़ने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन इसी की बदौलत यहाँ मेल लीड सबकी नजरों में हीरो बन गया। वो जहाँ भी जाता उसे निहारने वाली आंखें मिल जाती है। पहले सब उसे मजाकिया लगते थे, अब सब उसकी इज्जत करते हैं। बदनसीब आदमी जिसे इस हवाई अड्डे में रहने का रास्ता खोजना पड़ा, खुद से अंग्रेजी सीखना शुरू किया। हवाई अड्डे पर अंशकालिक नौकरी ढूंढना। वह एक फ्लाइट अटेंडेंट के साथ भी फ्लर्ट करने में कामयाब रहा। एक दिन जब वह उठा तो पुरुष नेतृत्व को पता चला कि उसके देश का घरेलू गृह युद्ध समाप्त हो गया है। उनका वीजा और पासपोर्ट फिर से वैध हो गया, लेकिन उसका वीजा वैध होने के लिए एयरपोर्ट मैनेजर द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। लेकिन गंजा प्रबंधक उसे पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने उसके लिए हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। उसने अपने दोस्त का इस्तेमाल उसे धमकाने के लिए भी किया, उसे तुरंत घर लौटा दिया। उसका दोस्त इस हवाई अड्डे पर सफाई कर्मी था। वह पुरुष नेतृत्व की तुलना में हवाई अड्डे पर अधिक समय तक रहा। वह 23 साल तक एयरपोर्ट पर रहे थे। भारत में उनकी पत्नी और 2 बच्चे थे। पुरुष प्रधान ने पूछा वह घर क्यों नहीं गया। उसने कहा 23 साल पहले उन्होंने भारत में एक छोटी सी दुकान खोली थी, लेकिन एक पुलिस वाला था जो उसे परेशान करने के लिए हमेशा टैक्स वसूली का बहाना बनाता था। जब पुलिसकर्मी 5वीं बार पहुँचे, उसने उस पर चाकू से वार किया और वह छिपने के लिए यहाँ आया। अगर वह घर लौटा तो उसे 7 साल जेल में बिताने होंगे, लेकिन वह देश में प्रवेश नहीं कर सका, इसलिए उसने हवाई अड्डे पर रहना चुना। गंजे मैनेजर ने कहा तुम वापस नहीं आए तो वह उस आदमी को वापस उसके देश में खदेड़ देगा। कोई रास्ता नहीं, पुरुष नेतृत्व को वापसी के लिए सहमत होना पड़ा। यह सुनकर बूढ़ा बहुत क्रोधित हुआ। उन्होंने पुरुष प्रधान को कमजोर होने के लिए डांटा। वह स्पष्ट रूप से सफलता से केवल एक कदम दूर था, लेकिन उसने हार मान ली। एयरपोर्ट पर एक अकल्पनीय दृश्य हुआ। जब मेल लीड विमान का इंतजार कर रहा था तो एयरपोर्ट के सभी सुरक्षा गार्ड उसी समय बाहर निकल आए। क्या हो रहा था यह देखने के लिए वह करीब आ गया। पता चला कि वह झाड़ू लेकर विमान के उड़ान पथ में भाग गया। विमान और बूढ़ा, एक बड़ा और एक छोटा, 2 विरोधी छवियां बनाते हैं, लेकिन वह सफल हुआ। विमान रुक गया। फिर वह पुरुष प्रधान की ओर मुड़ा और जोर से चिल्लाया I'm going home! Get lost! तभी पुलिस आई और उसे घेर लिया। पुरुष नेतृत्व को शामिल न करने के लिए उन्होंने देश में सक्रिय रूप से निष्कासित होने का विकल्प चुना। बूढ़े के आत्मा बलिदान ने पुरुष प्रधान को छुआ। उसने भी जाकर अपना वादा पूरा करने का फैसला किया। एयरपोर्ट पर सभी उन्हें विदा करने आए। गंजे प्रबंधक के आदेश का सामना करते हुए सुरक्षा दल के कप्तान ने दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने अनुपालन नहीं किया, लेकिन पुरुष नेतृत्व के लिए अपनी जैकेट पहन ली। ऐसे ही सभी का आशीर्वाद लेकर मेल लीड एयरपोर्ट से निकल गए। हालांकि बाहर बारिश हो रही थी और बर्फ गिर रही थी, उस समय उसका दिल इतना गर्म था। फिल्म खत्म। यह फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। 1985 में एक फ्रांसीसी हवाई अड्डे पर एक ईरानी व्यक्ति था। उनका वीजा युक्त सामान का बैग चोरी हो गया था, इसलिए वह 18 साल तक एयरपोर्ट पर रहे। धीरे धीरे वह हवाई अड्डे के लिए एक पर्यटक आकर्षण बन गया। कई अजनबी उनका ऑटोग्राफ मांगने आए। इसे सुनने के बाद स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित बहुत दिलचस्प लगा, इसलिए उन्होंने वह फिल्म बनाई। मुख्य कहानी एक युग की तरह एक आम आदमी कमजोर दिखता है, असंभव को संभव करने के लिए अपने आशावाद और इच्छा शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है, यह आज का अंत है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, बाद में मिलते हैं।